जो समुद्र महाशब्द, उसकी तरंगों का महाशब्द और देश देश के लोगों का कोलाहल शांत कर देता है। हमारे और आपके लाइफ में बहुत सारे हो सकता आंधी तूफान चलते हों, लेकिन इस बात को आपको जान लेना है कि परमेश्वर जब एक्शन में आएगा, जब परमेश्वर स्टेप लेगा आपकी तरफ से, तो चाहे जितनी बड़ी वो मुसीबतें हों, वो चाहे जितनी बड़ी समस्याएं हों, परमेश्वर हर एक मुश्किल काम को सरल कर देगा। हर एक असंभव काम को उस संभव में बदल देगा। असंभव काम को संभव में बदलने की सामर्थ्य रखता है प्रभु। ऐसे परमेश्वर पर आप विश्वास करते हो मेरे प्रिय, मेरे भाई बहन। बस इतना हो कि परमेश्वर के शब्दों को हमें भूलना नहीं है। यीशु ने अपने चेलों से क्या कहा? आओ हम पार चलें, आओ हम पार चलें। यीशु के मुख से शब्द निकला है और चेले लोग जोखिम में पड़ गए रास्ते में ही, और उसके शब्द को लोग भूल गए। चेले लोगों ने, यीशु ने बोला कि आओ हम पार चले, तो आंधी और तूफान हमको कैसे नष्ट कर सकता है? आंधी तूफान हमको कैसे जो है हमारे जीवन को खत्म कर देगा? वो परमेश्वर हमारे साथ में है, जिसने मुर्दों को जीवित किया, जिसका रूपांतरण हुआ, बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को किया, वो यहां भी करेगा। इस बात का विश्वास होना चाहिए। लेकिन वो पूरी तरीके से भयभीत हो गए। उस परिस्थितियों में प्रभु ने बड़े आश्चर्य कर्मों को किया है। कहीं न कहीं आप डरे हैं, कहीं न कहीं आप भय में हो, आपको प्रभु को पुकारने की जरूरत है। प्रभु को आप पुकारने की जरूरत है। प्रभु से आप विनती करने की जरूरत है। प्रभु की ओर आप देखें, प्रभु की ओर आप निहारें। हर एक आंधी तूफान आपकी लाइफ में शांत हो जाएगी इस मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन को आप बोल सकते हैं। जी हाँ, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के शब्द पर आप यदि ध्यान दोगे, यीशु के वचनों पे आप ध्यान दोगे, तो हर एक मुसीबतों से प्रभु आपको बचाएगा। यदि आपके जीवन में मुसीबतें आ भी जाती है, उसमें से प्रभु आपको निकालेगा, उसमें से भी आपको छुड़ाएगा। जिस प्रकार उनका विश्वास देखिए, सद्रक, मेशक, अबेदनगो का, वो लोग क्या कहते हैं? हे राजा, हम तेरी आज्ञा को नहीं मानेंगे। हम अब तो अपने जीवते परमेश्वर के ही सामने घुटना टेकेंगे, कुछ भी हो जाए। राजा क्रोधित होकर 7 गुना भट्टे को धधका दिया गया, और राजा ने कहा अभी भी मौका है कि तू घुटना टेक दे, मेरी आज्ञा को मान ले। उसने कहा कुछ भी हो जाए हम नहीं मानेंगे, वरन हम जिस परमेश्वर की उपासना करते हैं वो तेरे हाथ से और उस धधकते हुए भट्टे से हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। और आखिरकार परमेश्वर ने उन्हें बचाया। इस प्रकार का विश्वास आप निहत्थे, बेधड़क, निडर होकर आप यीशु पर विश्वास करके जीवन को आप व्यतीत करिए। जो प्रभु का मर्जी जो आपकी लाइफ में होगा वही होगा, अन्यथा कुछ नहीं होगा। आंधी तूफान, बीमारियां, समस्याएं, मुसीबतें लाख कोशिश कर ले दुष्टात्माएं आपको खत्म करने को खत्म नहीं कर पाएगी। यदि आप प्रभु के वचन में चल रहे हो, प्रभु की योजना में आप बने हो, कोई बीमारी आपको मार नहीं सकती है, कोई समस्या आपको तबाह नहीं कर सकता है। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, हम ऐसे परमेश्वर पे विश्वास करें। मैंने फिर कहा, विश्वास करो प्रभु पे, ना कि भय खाओ। परमेश्वर पे विश्वास करने वाले लोग कभी लज्जित नहीं होते। आखिर ये लोग विश्वास के साथ चले, फिर भी डरे लेकिन लज्जित नहीं हुए। आंधी और तूफान को घुटना टेकना पड़ा, उनके सामने प्रभु के शब्दों को उन्हें मानना पड़ा। जी हां, हम उसे भूले नहीं। उसके शब्द को जब हम याद करते हैं, परमेश्वर के शब्द को जब हम याद करते हैं, परमेश्वर हर एक मुसीबत से बचाएगा।
परमेश्वर का जो शब्द है उस पर हमें यदि ध्यान दें तो परमेश्वर का वचन हर एक मुसीबतों से हमें बाहर निकालेगा। जी हाँ, यीशु ने कहा आओ हम पार चले, तो हमें कोई नहीं रोक सकता समस्याओं से बाहर आने से। कोई हमें रोक नहीं सकते बीमारी कि हम चंगे न हो जाएं। हमें अपनी बीमारी से अच्छा होने से कोई हमें रोक नहीं सकता। हम अच्छे हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जी हाँ, हमें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हम सफल होंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जी हाँ, आप जो करना चाहते हो कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के तौर तरीके से, प्रभु के योजनाओं में आप चलो। प्रभु अपने वचन के मुताबिक आपके लाइफ में वो सब कुछ करेगा जो आप समझ भी नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते हो, जो आपके मन में आया भी नहीं है, वो प्रभु आपके लाइफ में करने के लिए तैयार है। जी हाँ, हालेलुया हालेलुया। आपकी लाइफ में कोई भी आंधी तूफान आए, याद रखिएगा कि प्रभु जीवित है, परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें निराश नहीं होने देगा। यदि हम मृत्यु की रस्सियों में घिर भी जाएंगे, उसमें से प्रभु हमें बचा लेगा। मौत के हाथ में हाथ डालकर प्रभु हमें बचा लेगा। दानियल को परमेश्वर ने कैसे बचाया? दानियल के जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आ गई, लेकिन क्या किया परमेश्वर ने? उसे बचाया। उसको शेर की मान में डाल दिया गया। उसके भी सामने ये परिस्थिति थी कि राजा की आज्ञा को अगर नहीं मानेगा तो शेर की मान में डाल दिया जाएगा। सारे लोगों ने माना, लेकिन दानियल नहीं माना, और जिसके वजह से उसको शेर की मान में जाना पड़ा। और जब वहां पे उसको डाल दिया गया, शेर भूखे थे, खुखार थे, लेकिन सामर्थ्य स्वर्गदूतों को प्रभु ने भेजकर शेर की जबड़ों को ऐसा बंद कर दिया कि दानियल सारी रात शेर के साथ में रेस्ट किया, आराम किया। और सुबह राजा आया, देखा अरे जिस पर राजा ने आवाज दिया, हे दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता, क्या वो तुझे जीवित रखा है? उसने कहा हाँ, ओ परमेश्वर मुझे जीवित रखा है। और तुरंत दानियल को उस शेर की मान में से निकाला गया। ये परमेश्वर काम को करता है, परमेश्वर आश्चर्य कर्मों को करता है। आपके विरोध में उठने वाली जो बातें हैं, आपको भयभीत करने वाली जो बातें हैं, आपके जीवन में षड्यंत्र रचने वाली जो बातें हैं, आपके जीवन के लिए जो राजनीतिक बनाए जाएंगे, जितने भी तेरी हानि की योजना बनाए जाएंगे, उनमें से एक भी सफल नहीं होगा। यहोवा की यह वाणी है, यशायाह में लिखा हुआ है मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, एक भी सफल नहीं होगा। ये चेले लोगों को आंधी तूफान मार डालना चाहा, खत्म कर देना चाहा, लेकिन वहीं पे प्रभु था और आंधी और तूफान को डांटा और शांत हो गया, और चेले बच गए और आंधी तूफान शांत हुआ। बड़ा चैन हो गया, भयभीत हो गए, और चेले इस बात को जान गए कि सचमुच में ये तो मसीहा है, ये परमेश्वर है। ऐसा कोई नहीं है जो आंधी और तूफान को शांत कर सके। ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है जो आंधी और तूफान को कहे और शांत हो जाए। वो लोग उस समय वो जान पाए कि परमेश्वर को मौसम पर भी अधिकार है। उसे हर चीजों पर, शरीरों पर, रोगों पर, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार है, मृत्यु पर अधिकार है। वो सब चेले वो अवसर था वो जान पाए। जब हम तब नहीं जान पाते हैं जब हम अच्छे होते हैं, हम अच्छे पोजीशन में होते हैं, उस समय हम प्रभु को नहीं जान पाते। कहीं न कहीं जब जीवन में तकलीफें, कहीं न कहीं जब समस्याएं, कहीं न कहीं जब कुछ घटनाएं घटती हैं प्रभु की ओर से, तब हमें समझ में आ जाता है कि प्रभु का कैसा योजना, वो कैसे प्यार करता है, वो किस लिए ये मुसीबतें आ गई थी, कैसे ये समस्या आ गई थी। ये इनके जीवन में क्या प्रभु चाहता था कि आंधी तूफान आए और ये नष्ट हो जाए? कभी नहीं। वो आंधी तूफान चल रहा था तो एक उन्हें मौका देने का, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ्य को समझने का वो अवसर दे रहा था प्रभु। उसी प्रकार हमारी लाइफ में कई ऐसे सिचुएशन आ जाती हैं, कई ऐसे दिक्कतें आ जाती हैं और लगता है बुरा हो रहा है। नहीं, बुरा नहीं हो रहा है। परमेश्वर हमें सिखा रहा है, हमें मजबूत कर रहा है, हमें तैयार कर रहा है आने वाले समय के लिए, आने वाले उन विपत्तियों का हम कैसे सामना कर सकते हैं, आने वाली मुसीबतों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे उसके सामने हम खड़े रह सकते हैं, अपने विश्वास में कैसे अटल बने रह सकते हैं। परमेश्वर उन सारी बातों को हमें मौका देता है उसे समझने का।
उसे जानने का परमेश्वर कैसा काम करता है। परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। जी हाँ मेरे प्रिय मेरे भाई बहन, तो याद रखिएगा, यदि आपकी भी लाइफ में आंधी तूफान चल रहा है तो निश्चय है कि परमेश्वर उसे अच्छी तरीके से शांत करेगा। केवल विश्वास करें, आप डरे नहीं। प्रभु ने कहा आओ हम पार चलें, तो निश्चय है कि हम स्वर्ग के राज्य में हम जा सकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हम पार हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हमें पार होने से कई चीजें ऐसे रुकावटें आ जाएंगी। हमें स्वर्ग राज्य में जाने से पहले कई ऐसे मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कई ऐसे जोखिम भरे रास्ते में हो सकता है हमें जाना पड़ेगा। कई ऐसे रिस्क को हमें उठाना पड़ेगा। लेकिन समय और असमय आप तैयार रहिएगा, आप अपनी मंजिल तक जा पाओगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो आंधी और तूफान चेलों को, यीशु को और उसके चेलों को रोक नहीं पाए उस पार जाने से। उसी प्रकार अभी स्वर्ग जाने से कोई भी दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में कोई भी भयभीत नहीं कर पाएगा। हमारे विश्वास को उखाड़ नहीं सकता है। हम विश्वास में अटल बने रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु हमारे साथ में